हेलो एवरीवन। भी अब जा रहे हैं बिलासपुर और व्लॉग में बने रहिएगा। तो अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया बिलासपुर जाने का। एकदम 1 घंटे में हम रेडी हुए हैं और हम लोगों ने कुछ शॉपिंग भी नहीं की है, कुछ अच्छे से पैकिंग भी नहीं की है, कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम से अचानक से प्लान बना। अभी हम रास्ते पे पहुंच चुके हैं। मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। बहुत जल्दी पैकिंग करनी थी और पैकिंग में भी मेरी बहुत अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि अचानक से जो हमारे देवर थे वो निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाभी चलिए करके, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम निकल जाओ और मुझे काम है तो मैं दूसरे दिन आऊँगा, तुम साथ में निकल जाओ उनके। तो फिर मैं उनके साथ में ही निकल गई, इसलिए बहुत जल्दी में पैकिंग हुई और बहुत जल्दी ही निकल गए, तो व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। बट मैं रास्ते में ही स्टार्ट कर रही हूँ और ये सब इतने अचानक और हड़बड़ी में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तीज पास आ गई है और तीज के लिए मुझे मायके जाना था। पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी और मोस्टली हम तीज मायके में ही मनाते हैं, तो ये था कि पिछली बार नहीं मना पाई थी तो इस बार मैं जाऊँ, मेरा मन था। तो मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिशियल ट्रेनिंग में बाहर थे, तो उनके आने का वेट कर रही थी, वो आ जाए तो फिर साथ में मैं शॉपिंग करूँगी उनके। मुझे ना अकेले शॉपिंग करना पसंद नहीं है, मैं हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उनका वेट कर रही थी और जैसे ही वो आए तो हमें जाना पड़ा, तो मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं माकड़ी ढाबा, ये कांकेर में पड़ता है। तो यहाँ पे हम डिनर करेंगे। रात हो चुकी है और डिनर करेंगे यहाँ पे। एंड डिनर के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। अभी हम रायपुर पे रुक गए थे, तो रायपुर पे रुकने के बाद में मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से हम थोड़ी देर, और बहुत थकान सी भी हो जाती है ड्राइव करते करते ऐसे में रात में बारिश में। तो हम लोग रायपुर पे रुके हुए थे, फिर वहाँ मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद हम निकल गए हैं अभी बिलासपुर के लिए। तो ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, मैं बता ही नहीं सकती। और मुझे व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा कि चलो, कुछ भी प्लानिंग कुछ भी तैयारी नहीं थी, बट मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। फाइनली हम अभी घर पहुंच चुके हैं और ये रहा मेरा रूम बिलासपुर में। पहले मैं इसी रूम पे रहती थी और अभी भी जब भी आती हूँ तो यही मेरा रूम है, इसी रूम पे मैं रुकती हूँ। तो अभी घर पे पहुंच चुके हैं। एंड थोड़ी देर बाद हम निकल गए थे घूमने के लिए क्योंकि इस दिन था पोला और हमारे देवर जी का बर्थडे भी था। तो फिर सास ससुर हम लोग सबको ही मार्केटिंग करने के लिए निकल गए थे। पोला तो वैसे हमारे यहाँ मनाते नहीं है, मायके में भी नहीं, ससुराल में भी नहीं, बट हमने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग और मार्केट घूम लेंगे क्योंकि फेस्टिवल के टाइम का बहुत अच्छा लगता है मार्केट वगैरह घूमना। तो फिर यहाँ पे पोला के टाइम पे हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इस टाइप के कुछ प्रोग्राम हो रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की। एंड तीज के लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग यहीं से हो गई थी। एंड यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा देर यहाँ का प्रोग्राम देखा, छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम था। थोड़ा देर ही प्रोग्राम देखे और उसके बाद हम निकल गए और आगे। और भी हमें शॉपिंग करनी थी, बट हमने थोड़ी सी शॉपिंग हमने पहले की थी, थोड़ी शॉपिंग प्रोग्राम देखने के बाद में थोड़ी शॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद में थोड़ा हम लोगों को कुछ खाना था, शाम हो गई थी,
तो फिर हम लोगों ने कुछ रेस्टोरेंट में खाया आया। उसके बाद बर्थडे था देवर जी का, तो केक वगैरह की कटिंग हुई। उसके बाद में केक कटिंग के बाद में हम लोग फिर से मॉल चले गए थे और मॉल में भी थोड़ी देर इंजॉय किया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ था कि किसी वजह से देवर जी का, तो थोड़े चेहरे पे उनकी स्माइल नहीं आ रही है। हम लोगों ने बहुत खुश करने की कोशिश की, बट Happy birthday to you, Gillies. Happy birthday to you. आज हो गया एपिक को दिया। हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। चलना स्टार्ट हो रहा है लगता है। पिक सो रही थी, उसे बहुत उठाया बट उठ नहीं रही थी, लेकिन बहुत देर बाद उठ गई। फिर केक कटिंग हुआ तो पिक्स ने चाचू को खिलाया, चाचू ने पिक्स को खिलाया, सबको एक दूसरे को केक खिलाया। उसके बाद हम पहुंच गए थे मॉल, और यह मैग्नेटो मॉल है बिलासपुर का। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल्स आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छी टेस्टी थी। सबने अलग अलग फ्लेवर की खाई और बहुत अच्छा सा टेस्ट था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने घूमा फिरा, और मैंने कहा जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पे जितनी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए मेरी तीज के लिए करके, मैं बस तीज की शॉपिंग में ही लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने ना थिनर मुझे ऑफ़र में मिल रहे थे, तो मैंने थिनर ले लिया। मामा अर्थ का मुझे फ़ेस वॉश लेना था, तो वो फ़ेस वॉश ले लिया। एंड नेल पेंट मैंने लिया, वो भी मुझे ऑफ़र में मिल गए थे, 100 के 3 मिल गए थे, तो मैंने नेल पेंट वगैरह ले लिया। और ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग मुझे यहाँ से हो गई। एंड रात हो चुकी थी, मॉल घूमा हमने। उसके बाद हम डिनर के लिए चले गए थे, और यहाँ पे हमारा हो रहा है डिनर। इस तरीके से मेरा पूरा बिलासपुर में ससुराल में एक दिन निकला। एंड यही सारी छोटी मोटी शॉपिंग की है। उसके बाद डिनर के बाद हम घर पे आ गए थे, और ये रही मेरी शॉपिंग। एंड ससुराल में इस तरीके से पूरा एक दिन निकल गया। दूसरे दिन मैं मायके चली गई। ससुराल और मायके मेरा एक ही जगह है, तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे दिन निकल जाता है। थोड़े दिन ससुराल में, थोड़े दिन मायके में, और बस लोगों से मिलते जुलते ही पूरा दिन निकल जाता है। और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मतलब बिलासपुर आई भी थी करके, कैसे आके जाने का टाइम होता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे वीडियो को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द